अगर तू बिना बताए, बिना गलती के मेरे से अपने आप को बड़ा बनाने के लिए मेरे से माफ़ी मांगेगा, इसकी भी तुझे सज़ा मिलेगी। अब तू औरत हो या आदमी हो, मैं एक औरत हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल हूँ, मैं अपने घर में हूँ, ठीक है। मेरे बारे में किसी ने क्या कहा, मुझे जब तुम मुझे वेश्या बनाने में लगे हुए हो कि इसको कथक सिखाओ, ये कथक सीखेगी ना तो हमें कथक की ना इसकी फ़ोटो मिल जाएगी, तो हम AI में से बना के इसको हम दिखाएंगे कि देखो ये तो तवायफ थी, पहले ज़माने में तवायफ थी। मादा चौध, पागल इंसान, घटिया। मैं कह रही कथक 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 का तो कहे ही नहीं। कथक क्यों सीखूंगी? अगर सीखूंगी तो मैं भरतनाट्यम सीखूंगी या कोई और पंजाबी डांस वगैरह जो भी है। मैं कथक क्यों सीखूंगी? आजकल के बच्चे थोड़ा बहुत सीखते होंगे। कथक तो स्कूलों में काम आता है या फिर उस जगह पे काम आता है कथक, है ना। मुझे तवायफ बनाने में लगे हुए हैं। भगवान करे तुम्हारे घर की बहन बेटी है तवायफ बन जाए, तुम्हारे घर की बहन बेटी तवायफ बनेंगे। और मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के दे रही हूँ तुम्हें, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम कहोगे, ये कहोगे भगवान कौन से जन्म का बदला ले लिया। क्योंकि हम जो करते हैं ना इस टाइम प्रेजेंट अपनी ईगो घमंड में, हमें पता नहीं चलता। जब आपको वो टर्म मिलेगा ना उस जन्म में या लास्ट में या कभी भी जब मिलेगा, तब कहोगे हो यार उस टाइम हम संभल क्यों नहीं गए, हमने ये काम क्यों कर दिया। ये है बात, ये बात, यही तो परीक्षा है। भगवान खाली मेरी परीक्षा नहीं ले रहा, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। वो तुम्हें उस एंड तक लेके जाएगा कि जितना तुम मेरा बुरा कर सकते हो। क्योंकि जो मैंने कहा ना, मैं अपनी पर्स में लिपस्टिक डालूंगी ना तो लिपस्टिक ही निकलेगी। मैं क्योंकि जादूगर नहीं हूँ कि माँ से खरबूजा निकाल दूंगी, समझ आ रहा है। तो तुम जो करोगे तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। कहते हैं ना उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और तुम उसकी मर्जी के बिना पूरा पेड़ हिला रहे हो मेरा। मैं अपने अभी पूजा करके हटी हूँ, दोनों टाइम भोग लगता है मेरे घर में ना। मैंने चीनी का भोग लगाया, चीनी का भोग लगा देती हूँ, गुड़ का लगा देती हूँ। तो मेरे भगवान भी कष्ट में है इस टाइम, तुम्हारी इसके कारण मेरे भगवान भी कष्ट में है। पर तुम ऐसे इंसान हो, तुम्हें वो भी नहीं लगा, तुम्हें लग रहा है कि ये भी ढोंग है। क्योंकि नेचुरल बात, जो तंत्र मंत्र वाले हैं उनके लिए तो भगवान ढोंग ही हो गए ना। मेरे को समझ में नहीं आता, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामाख्या, इतने बड़े बड़े, खाटू श्याम, बड़े नाम हैं, मथुरा वृंदावन, वैष्णो देवी, फिर ये मंदिर है क्यों? अगर तंत्र मंत्र ही है तो फिर ये मंदिर क्यों है? एज ए मेरे ख्याल से पिकनिक स्पॉट है क्या? अध्यात्म, धर्म, वो क्या कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। आपके हिंदू राष्ट्र में एक औरत के साथ अन्याय हो रहा है, उसे बिना बात के टॉर्चर किया जा रहा है। अभी वो 1.5 महीना अलग हुए ना, मेरे बेटा कह रहा सब कुछ ठीक हो गया, आप छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इससे वैसे भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, बदनामी मिली। फिर किसी ने कहा, जब मैं इसमें आई थी ना, तो लोगों ने कहा था सोशल मीडिया पे बड़ी ताकत होती है, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देती है, और सब कुछ आपको कर देती है, निकाल देती है, और आपको जो भी है ना सब कुछ बाहर आ जाता है, आपके साथ न्याय होता है। और मेरे साथ क्या हुआ, सोशल मीडिया पे आके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इवन इस पे नहीं आई होती ना, मैं इस पे नहीं आई होती मैं, और अपने ही आप मैंने कर लिया होता, देखो मकान तो बिकना ही था, वो बिक के और मैं सारी चीज़ आती, तो लोग इतने मेरे पीछे भी नहीं पड़ते। ये गैलेक्सी होम वाला, और गैलेक्सी होम और मेरे ख्याल से संजीव का कोई कनेक्शन ज़रूर है, इनका कोई करे। मेरे को समझ में नहीं, गैलेक्सी होम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसका मेरा क्या मतलब, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। कभी एक आधी बारी कभी मकान के लिए गई होंगी, शायद वो भी नहीं गई होंगी मैं, कुछ नहीं समझ में आ रही कि वो बंदा मेरे पीछे को पड़ा हुआ है। बिल्ली आँखें शायद उसकी ना आदित्य पंचोली की तरह लगता है, वो मेरे पीछे क्यों है? क्या है ये सब चीज़? मेरा कहीं दूर दूर से उसका लेना देना नहीं है, क्या है वो बंदा कौन है? वो एक जेडी करके, यहाँ तक कि संजीव अमित है ये भी नहीं मुझे पता, क्योंकि गौशाला में मिला था ना, वो अमित है मेरे को लगता है। संजीव जी कह रहे कि मैं अमित हूँ, क्योंकि गलती से मैंने वो अमित बालियान और संजीव बालियान में कुछ कनेक्शन हो गया था। पर मैंने इनसे पूछा